कहते हैं दोस्तों, बेटियां आखिरकार सुरक्षित कहाँ हैं। क्योंकि आज की घटना में कुछ ऐसा ही होता है। आज की घटना में जो माँ बाप रहते हैं, जब देखते हैं कि हमारे घर बेटी पैदा हुई है, माँ बाप बेहद खुश रहते हैं। माँ बाप यही सोचते हैं कि हमारे घर बेटी नहीं बल्कि लक्ष्मी आई हुई है। माँ बाप खुश होते हैं, गाँव में मिठाइयाँ बंटवाते हैं और बेटी की बहुत अच्छी तरीके से परवरिश करने लगते हैं। माँ बाप यही सोचते हैं कि जो हमारी बेटियां हैं धीरे धीरे बड़ी हो जाएंगी, शादी ब्याह करके वो तो अपने ससुराल चली जाएंगी। ससुराल जाने के बाद बेटी को वो सब सुख मिलेगा या नहीं, इसलिए जो माँ बाप रहते हैं बेटी की हर ख्वाहिशों को पूरा करते हैं, उसकी हर जरूरतों को पूरा करते हैं ताकि हमारी बेटी को किसी प्रकार की दिक्कत महसूस ना हो। लेकिन आज की घटना में लड़की जब अपने ससुराल पहुंचती ढेर सारे सपनों को लेकर, लेकिन जो पति रहता है, पति के साथ साथ ससुराल वाले उस लड़की के साथ कुछ ऐसा काम कर जाते हैं दोस्तों। जब आप लोग पूरी कहानी पूरी वीडियो देखेंगे आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो दोस्तों आप लोग इस घटना को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। हर दोस्तों, क्राइम हर कदम में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं आप सबके सुमन, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज की जो घटना है यह उत्तर प्रदेश बागपत की है। यहीं पर एक गांव है, निवारा गांव। यहीं पर एक परिवार रहता है जो कि काफी खुशहाल परिवार रहता है। अब उनके परिवार में एक लड़की जिसका नाम काल्पनिक रखा गया है पूजा। जो पूजा रहती है वो अपने माता पिता के साथ काफी खुशहाल तरीके से रहने लगते हैं। जो माँ बाप रहते हैं वह भी बेहद खुश थे और बेटी की जो बहुत अच्छी तरीके से परवरिश करने लगते हैं। धीरे धीरे बेटी बड़ी होती है, पढ़ाई लिखाई करती है। अब धीरे धीरे बेटी को शादी ब्याह करने के लायक हो जाता है। तो हर माँ बाप यही सोचते हैं कि जो हमारी बेटी है तो बड़ी हो, हम अपनी बेटी की शादी बड़ी ही धूमधाम से करें, अमीर खानदान में करें, जहां जाकर बेटी हमारी राज करे, बेटी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। हर माँ बाप यही सोचते हैं। अब जो माँ बाप रहते हैं जैसे अपनी बेटी के लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं। देखते देखते उन्हें लड़का पसंद आ जाता है। लड़का मेरठ के रहने वाला किशोरी गांव का, जिसका नाम दानिश रहता है। अब जैसे ही लड़के को देखते हैं, देखकर पसंद कर लेते हैं, अमीर खानदान रहता है और इन दोनों के रिश्ते तय हो जाते हैं। सन 2024 में इन दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी करा दी जाती है। शादी करके अब लड़की जैसे ही अपने ससुराल पहुंचती है, लेकिन जो ससुराल के लोग रहते हैं, खासकर जो दानिश रहता है दूल्हा, अब जैसे ही देखता है कि जो हमारी पत्नी है वो अपने शादी में दान दहेज नहीं लाई है, उसके शादी में कुछ मिला नहीं है, वह काफी गुस्सा हो जाता है और अपनी ही पत्नी को भड़क कर कहता है कि तुम्हारे घर वाले इतने गरीब थे कि हमें कुछ दे नहीं सके, हमारे गांव वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। अब किसी तरह जो गांव घर परिवार के लोग रहते हैं, अब किसी तरह से जो दूल्हा रहती है अपने ससुराल वालों के साथ रहने लगती है। लेकिन जो सास ससुर रहते हैं, जो जेठ जेठान रहते हैं, खासकर जो पति रहता है, वह आए दिन उसको जो है खरी खोटी सुनाता, ताने देता कि तू गरीब परिवार से है, तेरे शादी में कुछ भी में नहीं मिले दान दहेज। तो हमेशा उसको जब खरी खोटी सुनाते हैं तो जो लड़की रहती है वह बेहद परेशान हो जाती है। लेकिन इधर जो दानिश रहता है वह पहले से भी काफी नशा करता था। वह जो है शराब पीता था, जुआ खेलता था। अब ये सब चीजें जैसे ही लड़की देखती, जो दूल्हा रहती देखती है कि जो हमारा पति है, घर वाले अलग ही हमें ताने देते हैं, लेकिन जो हमारा पति है वह भी नशे में हमेशा धुत रहता है, हम किससे अपने दिल की बात कहें। वह जो है घर में रहकर घुटने लगती है। वह बेहद परेशान हो जाती है कि अपनी दिल की बात हम किससे कहें, घर वालों से भी नहीं कह सकते क्योंकि जो उसके पास फोन वगैरह रहते हैं घर वाले छीन लेते हैं। अब धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत रहे थे। धीरे धीरे इधर जो घर परिवार के लोग रहते हैं कभी कभी उसको खाना नहीं देते थे, उसे मारते पीटते थे और दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। अब जो लड़की रहती वह रो रो कर अपने घर रह जाती थी। अब करे तो करे क्या। अब धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत रहे थे। धीरे धीरे जो पति रहता है दानिश, वह जुए का बहुत ही शौकीन रहता है। जब भी वह नशा करता घर आता और वह गांव वालों से, जो बाहर के लोग रहते हैं, सभी से जुए खेलता है। एक दिन वह जुए खेलते खेलते उसके पास पैसे नहीं बचे, सारे जो है जुए में हार जाता है। जब हारता है तो इधर जो दानिश के भाई रहता है बड़ा, जो उसका छोटा भाई, जो उसके पिता, जो उसका जीजा रहता है, सभी लोगों से जो है सब जो जुए में हार जाता है पैसे, तो वो अपनी बीबी को दांव में लगाता है कि हमारी जो बीबी है, अगर हम उसमें हार गए तो हमारी बीबी को अपना लेना।
अब जैसे ही वह हारता है, इधर जो जेठ रहता है, जो देवर रहता है, जो ससुर रहता है, जो नंदोई रहता है और दानिश के कई दोस्त भी रहते हैं, जिसमें 8 लोग शामिल रहते हैं, उस लड़की के साथ, उस दुल्हन के साथ बारी बारी से गलत काम करते हैं। और जो लड़की रहती है वह रोती है, वह विनती करती है कि मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन जो घर परिवार के लोग रहते हैं उस दुल्हन की एक भी बात नहीं मानते हैं और उसके साथ बारी बारी से गलत काम करते रहते हैं। धीरे धीरे जो लड़की रहती है वह बेहद परेशान हो जाती है, वह करे तो करे क्या। इधर जो पति रहता है वह नशे में अलग ही तभी लगभग 2-3 महीने बाद जो लड़की रहती है वह प्रेग्नेंट हो जाती है। अब जैसे ही घर परिवार के लोग सुनते हैं कि जो लड़की है, जो दुल्हन है, वह प्रेग्नेंट है। अब जो घर परिवार के लोग रहते हैं वह सोचते हैं कि अगर बच्चा हो जाएगा तो उसका भी हक यहाँ पर बन जाएगा, उसकी परवरिश करना पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई करवाना पड़ेगा। इसलिए वह सोचते हैं कि बच्चे को इस दुनिया में आने ना दे, इसलिए उसके साथ इतना मार पिटाई करते हैं जिससे उसके ब्लड चालू हो जाते हैं। अब वह जो है नजदीकी हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जो परिवार के लोग, जो सास ससुर रहते हैं, और उसको जो है पास में ही नदी रहते हैं उसमें जो है फेंकने की कोशिश करते हैं कि हम इसको यहीं पर फेंक देंगे ताकि इसकी मौत हो जाएगी, किसी को मालूम नहीं चलेगा, हम कोई बहाना बना देंगे। लेकिन किसी तरह से जो वहां पर कुछ लोग राहगीर रहते हैं जो जा रहे होते हैं, अब जैसे ही उसके साथ ऐसा जो है उसको उसमें फेंकने की कोशिश करने लगते हैं, तो जो लड़की रहती है वहीं पर जोर जोर से रोने लगती है। अब जो राहगीर रहते हैं तुरंत वहां पर पहुंच जाते हैं और उसको उसी हालत में छोड़कर जो है नदी में फेंक कर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन जो राहगीर रहते हैं उस लड़की को नदी से निकाल लेते हैं। निकालने के बाद उसे सारी दास्तान पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या क्यों कर रहे हैं, कौन लोग हैं। तो जो लड़की रहती है वह रोकर सारी सच्चाई बताती है कि ये हमारे सास ससुर है, जेठ है, हमारे देवर हैं, और जो हमारा पति है वह हमेशा नशे में धुत रहता है और हमारी एक बात नहीं सुनते, दहेज के लिए हमेशा मारते पीटते हैं। और तभी जो लड़की रहती है दुल्हन, वह तुरंत अपने चाचा के पास फोन करती है और रोकर सारी सच्चाई बताती है। अब जो चाचा रहते हैं अब लड़की के पास पहुंचते हैं और तुरंत नजदीकी पुलिस थाने लेकर जाते हैं। पुलिस वाले उसे सारी बात बताते हैं कि साहब, जो हमारी बेटी के घर वाले हैं, खासकर जो ससुर है, जो पति है, जो देवर है, जो नंदोई है, जेठ है, सभी लोग बारी बारी से जो है दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं, उसके साथ गलत काम भी करते हैं। अब जैसे बात पुलिस वाले सुनते हैं, इस मामले को गंभीरता से लेकर घर पहुंचते हैं और सभी से पूछताछ करते हैं और जिनमें से 8 लोग पकड़े जाते हैं। अब इन लोगों को पकड़ कर गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों को यह कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप लोग भी ऐसे ऐसे घटनाएं से बचे, अपने घर परिवार वालों को दें। कल के दिन जो लोग कमेंट किए थे, अब होते उन लोगों की बारी। सबसे पहले हैं मुकेश कुमार जी हैं दिल्ली से, पुष्पा देहाती जी हैं, प्रमोद सिंह जी हैं। जो लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, अच्छा सुझाव भी देते हैं, उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि इन लोगों को कौन सी सजा होनी चाहिए। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।